कोरोना का फैलाव बढ़ने के बावजूद सिंध हुकूमत का स्कूल खुले रखने का फैसला। कराची में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 35% से जायद हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने में 1 दिन की तनख्वाह की कटौती की तजवीज़ है। तमाम अस्पताल, सरकारी और निजी अस्पतालों में गुंजाइश का जायजा लेने के लिए सर्वे किया जाएगा। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, क्या फैसले किए गए? जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतल्लिक जो है सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में ये फैसला किया गया है कि स्कूल जो है वो खुले रहेंगे, तालीमी सरगर्मियाँ बिल्कुल जो है वो जारी रहेंगी। तमाम अस्पताल, सरकारी और निजी अस्पताल का सर्वे किया जाएगा। सर्वे में अस्पताल की गुंजाइश से जायजा भी लिया जाएगा। अस्पतालों में कितनी गुंजाइश है और मजीद कितनी ज़रूरत है ये भी बताया जाएगा। अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना किया जाएगा और जुर्माने में 1 दिन की तनख्वाह की कटौती की करने की तजवीज़ की गई है। तमाम शादी हाउस, मार्केट, अवामी मकामात मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत की गई है। मार्केट में जो है वैक्सीन के लिए अफराद के दाखिले की इजाज़त होगी। इंतजामिया को वैक्सीनेशन कार्ड चेक करना लाजमी होगा। हुकूमत वैक्सीनेशन मुहिम पूरे सूबे में तेज करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट पर तो सख्त कड़ी निगरानी की जाएगी। जो रेस्टोरेंट कोरोना SOPs पर अमल नहीं करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों के बाद दोबारा कोविड टास्क फोर्स का इजलास दोबारा किया जाएगा और उसका इजलास जो है वो दोबारा किया जाएगा कोविड टास्क फोर्स का। बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी आपका। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों में 4,286 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। 52,522 अफराद के टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 4 अमवात हुई। जाँ बहक अफराद की तादाद 29,003 हो गई। 709 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मस्बत केसेस की शरह मजमूई तौर पर 8.16% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,20,120 से तजावुज़ कर चुकी है। ओमिक्रॉन कोरोना के हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में लाहौर में 30 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में केसेस की तादाद 432 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 8.3% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 11 ओमिक्रॉन केसेस सामने आए हैं। मुतासरा अफराद में से 5 का ताल्लुक पेशावर, 3-4 सद्दा, जबकि मानसहरा और खैबर से एक केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव केसेस की तादाद 775 हो गई। उधर कोयटा में सरकारी अस्पतालों के यंग डॉक्टर्स का बुनियादी सहूलियात और तनख्वाहें बढ़ाने के हक में OPD और इंडोर सर्विसेज का बॉयकॉट बदस्तूर जारी है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। 3 दिन पहले रेड जोन झड़प के दौरान गिरफ्तार डॉक्टर्स को इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज़ रिहा कर दिया था। कराची में जराइम की बढ़ती सूरत को कंट्रोल करने के लिए पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार क्या रहा? जराइम वाले इलाकों के पुलिस अफसरान को तब्दील किया गया या नहीं किया गया? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रजब अली। रजब, बताइएगा। जी, कराची में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से किए जाने वाले तमाम इकदाम बेसूद साबित हो रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शहर में देखा जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम, खास तौर पर स्ट्रीट क्राइम की अगर हम बात करें, गुज़िश्ता बरस के अगर आदाद व शुमार की बात करें तो 75,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम हुए, जिनमें गाड़ी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन चोरी और छीना झपटी की जो है वो वारदातें शामिल हैं। जबकि सिर्फ मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग की 25,000 से ज़ायद जो है वारदातें वो हैं जो रिपोर्ट की गई। अगर इकदामात की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से वैसे तो इकदामात जो है वो ज़ाहिरी तौर पर इकदामात तो जो है वो कई इकदामात किए गए, जिनमें से एक इकदाम जो है वो ये था कि सबसे पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को टास्क दिया गया कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की कोशिश की जाए और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। ताहम जो उस तरीके से कामयाबी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को हासिल नहीं हो सकी जिस तरह से कामयाबी मिलनी चाहिए। मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल की बात की जाए तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं उनमें अक्सर जो है वो जराइम पेशा होते हैं और कई बार जो है पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तरह के सूरत हाल में माहिरीन का ये कहना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जैसे जो है वो अगर इकदाम ना उठाए गए तो और जो है ये हालात जो है वो मजीद जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेंगे। जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक की तौसी की गई है। बैंकिंग कोर्ट ने वकला की इस्तदा पर मुतालिका अदालत से रुजू करने की मोहलत दी है। मुल्ज़िमान को मोहलत दिए जाने पर FIA की जानिब से किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया गया।
शहबाज शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए तहकीकात से मुतालिक नई रिपोर्ट न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईए ने बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का होना निजी बैंकों की नाकामी करार दिया है। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टरमाइंड और मरकजी मुल्ज़िमान हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में किसी बैंकर की सहूलतकारी, मदद या एआनत के शवाहिद नहीं मिले हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर न्यूज़ को शहबाज शरीफ फैमिली जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए की तहकीकात से मुतल्लिक नई रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई है और इस रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टरमाइंड मरकजी मुल्ज़िमान के हवाले से ये कहा गया है कि एफआईए ने बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का होना जो वो निजी बैंकों की नाकामी जो है ये करार दिया है, जबकि बेनामी बैंक अकाउंट से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेनामी अकाउंट का इस्तेमाल ना रोकना बैंकों की वाज़ेह नाकामी है। इस रिपोर्ट में एफआईए ने बेनामी अकाउंट्स ना पकड़ने पर स्टेट बैंक को निजी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त भी दे दी है, जबकि रिपोर्ट में कहा गया कि मुतलका बैंक स्टेट बैंक पाकिस्तान और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद नहीं कर सके। एफआईए ने अपनी तहकीकात में बैंकर्स को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में बैंकर्स का कोई रोल सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकर्स ने सहूलतकारी, मदद या आनत नहीं की। एफआईए ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का चालान जो है वो अदालत में पेश किया। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की आमद मुतवक्के है। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम 18 से 20 जनवरी के दरमियान मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। तर्जुमान एनडीएमए ने दीर, मलकंड, हज़ारा, सवात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। मुतालिका महकमों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से तैयार रहने का अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज शुमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। सानिया मरी के बाद मरकजी शाहराहों से बर्फ हटा दी गई, लेकिन राब्ता सड़कें जदीद मशीनरी होने के बावजूद अभी भी बहाल नहीं हो सकी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी हाईवे के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सानिया मरी को गुजरे हुए आज एक हफ्ता हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सनी बैंक के मुकाम पर, जहाँ पे महकमा हाईवे की मशीनरी और मैकेनिकल वर्कशॉप है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ से जो सानिया पेश आया है टोटल 3 किलोमीटर का फासला था और एनी शाहिदीन के मुताबिक अगर ये मशीनरी उस वक्त मूव कर जाती तो शायद ये जो 22 कीमती जानें गई हैं उनको बचाने में कोई मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन इस वक्त भी इंक्वायरी कमेटी जो है वो तमाम लोगों के बयानात जो हैं वो कलम बंद कर रहे हैं और मैन शाहराहों जो रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर जा रही हैं वो तो खुली हुई हैं, लेकिन इस वक्त भी जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद हैं और स्याहों की भी आमद के ऊपर पाबंदी है। लोगों का ये कहना है कि ये इंक्वायरी कमेटी जो है वो तहकीकात करे और जो लोग इसमें कसूरवार हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जा सके, ताकि दोबारा जो है वो आइंदा ऐसा कोई सानिया पेश ना आए। जी, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक में सर्दी की लहर जारी है, वहीं अर्जेंटीना शदीद गर्मी की लपेट में है। हीट वेव के बायस दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। ब्यूनस आयरस में 75,000 से ज़ायद घर बिजली से महरूम हैं। हीट वेव के बायस फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते तक बारिश की तवक्को की जा रही है। अर्जेंटीना इस वक्त तारीख के गर्म तरीन दिनों का सामना कर रहा है। गैस की किल्लत पर हुकूमत सिंध का वफाक से शदीद एहतजाज। वज़ीर तवानाई सिंध ने वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को ख़त लिखा है। ख़त के मतन में सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने कहा कि आइन का आर्टिकल 158 2/3 पैदावार पर इस्तेमाल का पहला हक सूबे को देता है। सूबे को गैस पैदा करने के बावजूद हक से महरूम किया जा रहा है। नवंबर के महीने से सिंध में गैस की बंदिश और कम प्रेशर के नतीजे में तिजारती हब कराची के मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। हम गैस की पैदावार और दुरुस्त तकसीम करके दिखा सकते हैं, मगर आवाम की चीखो पुकार बेअसर है। गैस की लोड शेडिंग खत्म ना हो सकी। लोग कहते हैं कि एक जानिब सख्त सर्दी, उस पर गैस भी नहीं आती, आए भी तो प्रेशर ना होने के बराबर होता है। घर में खाना बनाना मुश्किल हो चुका है और बाजार से महंगी गैस और महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं।
हम सिलेंडर भी बाहर से लेते हैं, लेकिन ये है कि गैस बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है, इसलिए हमें खाना जो है वो भी बाहर से लाना पड़ता है। हुकूमत से क्या अपील करनी है सर? गैस आ नहीं रहा, बिजली आ नहीं रही, गैस इतनी महंगी है कि जो गरीब आदमी भरा नहीं सकता गैस। घरों में गैस नहीं आ रही, इसलिए हमें बाजार में जाना पड़ता है। शेडिंग इतना लोग तंग आ गए हैं कि लकड़ियाँ मिल नहीं रही, लकड़ी अगर मिलती है तो 700-800 रुपए, मान दूसरी गैस मिल नहीं रही। गैस बहुत कम आ रही है, बहुत प्रेशर कम है, ठीक है ना जी। तो खाना वगैरह होटल से ही ले रहे हैं, सुबह भी और शाम को भी। गैस ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं, सिर्फ बिल अदा कर रहे हैं, बिल अदा कर रहे हैं, गैस है ही। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में 218 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गईं। सदफ खान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 11 गोल्ड मेडल्स हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से शाहिद खान। आंखों में चमक, चेहरे पर खुशी के आसार। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा सदफ खान का ताल्लुक मानसेहरा से है, जिनको ग्रेजुएशन में नुमाया कारकर्दगी पर 11 मेडल से नवाजा गया। कहती हैं ये सब कुछ उनकी मेहनत, वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं से मुमकिन हुआ। मेरे 11 गोल्ड मेडल्स हैं, जिसमें एक बेस्ट ग्रेजुएट का है, इसके अलावा 3 ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन के हैं। सदफ खान के वालिद खान मोहम्मद भी उस्ताद और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रह चुके हैं। अपनी बेटी की काविशों को सराहा और उसकी कामयाबी को अल्लाह की रहमत करार दिया। बच्ची ने दिन रात मेहनत की और मेरे अल्लाह का एहसान है कि मेरे तमाम बच्चे, मेरी दूसरी बेटी है, उसने गोल्ड मेडल किया है, जिसमें ज़ुवालॉजी में। नौजवान सदफ खान के वालिदैन अपनी बेटी पर बहुत फख्र महसूस करते हैं। वो तवक्को करते हैं कि उनकी बेटी हकीकी मानों में लोगों की खिदमत करेगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। हर पार्क में डेजर्ट चीप रैली की रंगीनियां जारी हैं। दूसरे रोज प्रोडक्शन गाड़ियों की 48 गाड़ियों के मुकाबले में शामिल हुई 2 खवातीन ड्राइवर भी शरीक हैं। रेस के बाद शाम में ऊंट दौड़, घुड़दौड़ और मुलाखड़ा भी हुआ। मज़ीद जानेंगे मरियम सिद्दीका से। जी शुक्र, मैं थर्ड डेजर्ट रैली के अंदर मौजूद हूँ, जो कि जिसका आज दूसरा दिन है। कल क्वालिफाई राउंड था, उसके अंदर 84 गाड़ियाँ जो है शामिल हो गई थी रैली के अंदर। आज जो है 48 गाड़ियाँ जो है इस रैली के अंदर शामिल है, जिसका जो फासला है, जो आज रेस में जो फासला तय किया गया वो 120 किलोमीटर का फासला जो इन्हें तय करना है। आज जो 48 गाड़ियाँ शामिल हुई हैं, इसके अंदर 2 खवातीन भी हैं और पूरे पाकिस्तान से जो है इसके अंदर रेस के शौकीन जो हजरात हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो है देखने वाले भी पूरे मुल्क से यहाँ पर शायकीन आए हुए हैं। आज शाम को जो है ऊँटों और घोड़ों की रेस भी होगी। उसके बाद जो है कल फाइनल राउंड होगा, जिसके अंदर जो है वज़ीर आला मुराद अली शाह जो है आकर जो रेस जीतने वाले जो विनर होंगे उनमें इनामात तकसीम करेंगे। खबरों पुत पंजाब दे विच मैदान कबड्डी डालते ये जुमले हैं पंजाबी जबान में की जाने वाली कमेंट्री के। पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी को पंजाबी में कमेंट्री 4 चांद लगाती है। लाहौर से अरसलान जावेद की रिपोर्ट। पंजाबी कमेंट्री कबड्डी के खेल का हुस्न समझी जाती है। कमेंट्री का ये मुनफरिद अंदाज छोटे से छोटे मुकाबले को भी दिलचस्प बना देता है। आधे लाला सगीर एक बने बड़ा तगड़ा वजूद और दूसरे पासे छोटा जा काता मुंडा नंबर होया रेडर दा। क्योंकि इस तरह की कमेंट्री में हकीकी अवामी जज्बात की तर्जुमानी होती है। कमेंटेटर्स का कहना है कबड्डी पंजाब की धरती का खेल है, इसलिए इसकी कमेंट्री भी यहाँ की सकाफती जबान में की जाती है। मैं समझना कि कबड्डी दा हुसन कमेंट्री नाले कबड्डी तो बगैर जिमें पंजाबी कहते कि गूंगी कबड्डी लोग पसंद नहीं करते। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਭਰਪੂਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। खिलाड़ी कहते हैं कमेंट्री के बगैर कबड्डी गूंगी महसूस होती है। कमेंट्री हो रही हो तो मजा आ रहा होंगे खेलन का ना, काफी ज्यादा। कमेंट्री ना हो इस तरह गूंगा मैच हो रहा। कमेंटेटर्स ने बताया नई नस्ल में पंजाबी कमेंट्री का ज़ौक बढ़ता जा रहा है। अरसलान जावेद, न्यूज़ लाहौर। लाओ कहंदे प्रधाना मैर ओ पुट्टे भी कहंदे राई होंदे ने। आ मुंडा कहंदे सामने ओ मनवर गुजर जी